तो आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो है वन शॉट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, जिसमें मैं आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाली हूँ थ्रू द माइंड मैप। जो आपकी जनरली आपको प्रॉब्लम होती है रिवीजन करने में अपने एग्जाम टाइम में, तो ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको वो रिवीजन में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जल्दी से आ जाओ और स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना सेशन। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक सो ऑडिबल एंड विजिबल सब होंगी आप सब लोगों को। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो, तो नाउ व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला डिफरेंस तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। नाउ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। हमारा ये फीमेल है, ये मेल है, इसकी गैमीट होती है एग, जिसको हम ओवा भी बोलते हैं, और ये होता है स्पर्म, जो कि होता है मेल गैमीट। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं लिटरली मेक्स द जाइगोट। इसी फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और ये जाइगोट हमारा डिवाइड करके एक बेबी बनाता है। और यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो सिंगल पेरेंट ही उसकी पूरी बॉडी एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, वो पूरी बॉडी डिवाइड होकर के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डॉटर सेल्स बनाती है। लाइक यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। मूविंग फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपके एग्जाम में ये 5 मार्कर्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो हमारा होता है फिजन, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और वो कौन होते हैं, हमारे एमीबा, पैरामीशियम एंड लीशमैनिया। उसमें क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट एक्ट करती है। दिस अमीबा डिवाइड्स इनटू 2। सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, आफ्टर दैट उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म के बाद वो पूरा डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। इसी को ही हम फिजन कहते हैं, जिसको कहते हैं बाइनरी फिजन। ये किसमें होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लीशमैनिया में। क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड गिव राइज टू द डॉटर सेल। इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। लेकिन फिजन का एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। नाउ ये जो मल्टीपल फिजन होता है ये भी अमीबा में होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन तब होता है जब अमीबा को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं मिल पा रही होती, जिसको हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस, की उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे होते हैं। देन इट गोना परफॉर्म द मल्टीपल फिजन। वो एक सिस्ट वॉल बना लेता है अपने अराउंड में, और बहुत सारी ये देखो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर दी है उसने, और ये डॉटर सेल्स आपके सिस्ट वॉल को बर्स्ट करके आपके बाहर आ जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होता है हमारा बडिंग। अब ये जो बडिंग होता है ये हमारा हाइड्रा में और यीस्ट में होता है। नाउ डू रिमेंबर, मैं जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स जरूर आते हैं, तो एग्जाम्पल्स को जरूर अच्छे से देख करके जाना। नाउ बडिंग में क्या होता है ना, ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा की ये जो पेरेंट बॉडी है, इसमें से एक आउटग्रोथ डेवलप होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। यही बड फर्दर डिवीजन परफॉर्म करके एक नया हाइड्रा डेवलप कर देता है। देखो ये हाइड्रा है आपका, इसने कितने सारे बर्ड्स बना लिए, और ये हर एक बर्ड जब आपका अलग से डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी में से, तो इससे एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है। इसी को ही हम बडिंग प्रोसेस बोलते हैं, और ये हमारा किसमें होता है, हाइड्रा में और यीस्ट में होता है। नाउ ये जितने भी मैंने टाइप्स बता रही हूँ ये आपके 3 मार्कर्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और ये पूरा मिला करके 5 मार्कर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, इन माई साइंस पीटी टेस्ट बेटा सुबह बहुत अच्छे मार्क्स हैं, डोंट वरी। हाई फायर गेमिंग, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन। अब नाम में ही मीनिंग छुपा होता है हमेशा बायोलॉजी के क्वेश्चंस में। क्या होता है, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े। तो ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म देख रहे हो जिसको हम स्पाइरोगायरा कहते हैं। ये स्पाइरोगायरा क्या करता है ना, गलती से इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, ये बीच बीच में से इसे टूट जाता है, तो इसके सारे फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ना एक अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। देखो ये बीच इस तरीके से यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ इसका, और ये दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं आपके
ये दोनों नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद, और एक सारे पीसेस आपके इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। और इसका एग्जांपल होता है हमारा स्पाइरोगायरा, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर लिख करके आना, एक्स्ट्रा मार्क्स उसी से ही मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है ना कि बॉडी का कोई पार्ट गलती से कट हो गया, एक्सीडेंटली। ये तीन क्या दिख रहे हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रा, ये हो गया हमारा प्लेनेरिया, और ये हो गई हमारी स्टारफिश। इसका क्या होता है, गलती से इनकी बॉडी के कोई पार्ट पे कट लग गया, या इनकी बॉडी ऐसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, टूट गई गलती से। तो जितने भी पार्ट टूटे होंगे उनकी बॉडी में से जो फ्रेगमेंट्स अलग हुए होंगे, वो सारे फ्रेगमेंट्स एक नए ऑर्गेनिज्म में जनरेट हो सकते हैं। देखो, कट इनटू पीसेस एंड ईच फ्रेगमेंट ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ बहुत ऑर्गेनिज्म में होता है, सब में नहीं होता है, ग्रोज इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्टारफिश। आपने छिपकली की पूंछ देखी है, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो उसमें भी रीजनरेशन होता है। तो जरूरी नहीं है कि रीजनरेशन हमेशा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करे। रीजनरेशन हमारा कभी कभी उस पूरे ऑर्गेनिज्म के एक ऑर्गन को भी डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो मोर देन अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मैकेनिज्म भी कंसिडर करता है जिसमें सम ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स जो टूट चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको लिजार्ड का बताया, उसकी टेल गलती से टूट जाती है या कट हो जाती है, तो उसकी वो लिजार्ड की सिर्फ टेल रीजनरेट हो सकती है। तो ठीक है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि हमने किस में देखा है, ब्रेड मोल्ड में। किस में देखा है, ब्रेड मोल्ड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोपस भी बोलते हैं। और वो क्या है, एक हमारा फंगाई है, फंगस होता है। ये फंगस क्या करते हैं, ये स्पोर्स जनरेट करते हैं, इसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको स्पोर्स छोटे छोटे, ये होते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये एक नए फंगस में डेवलप हो जाते हैं। तो स्पोर्स एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं, और ये किसमें होता है, कुछ बहुत प्लांट्स में और फंगस में होता है। तो ये जितने भी मैंने टाइप्स बताए, ये मिला करके 5 मार्कर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैम योर नेम, मेरा नाम खुशबू है। जैन, नेक्स्ट आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में से, जो कि एक और एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो कि प्लांट्स में होता है। वो प्लांट्स में होता है जो फ्लावर्स नहीं बना सकते हैं अपने, क्योंकि फ्लावर्स हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है प्लांट्स में ही, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वेजिटेटिव प्लांट के पार्ट में से हम एक नया प्लांट बनाते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स में से। और ये क्या होता है, इन प्लांट्स में अगर फ्लावर्स नहीं आ रहे होते हैं, उनमें सीड्स नहीं होता है, तो हम उनमें ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करके नए प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। जैसे कि बनाना सीडलेस होता है, उसमें सीड्स नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन हम स्टिल बनाना को ग्रो करवा सकते हैं, किसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या हैं, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स या नॉर्मली फार्मर्स के लिए। तो सबसे पहला ये होता है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में से आपके प्लांट डेवलप होते हैं, उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स बहुत जल्दी आते हैं, उनमें मच अर्लियर आ जाते हैं। इवन हम उन प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हैं जिनमें सीड्स नहीं होता है। जस्ट मैंने अभी बताया, बनाना को, ऑरेंज को आप सीड के साथ भी ग्रो करा सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ भी ग्रो करवा सकते हो। कैन यू इमेजिन, रोज में फ्लावर्स आते हैं, लेकिन रोज के प्लांट को भी आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से डेवलप करवा सकते हो। इसका जो टाइप्स होते हैं वो एक होते हैं लेयरिंग, एक होती है कटिंग, और एक होती है ग्राफ्टिंग। ये तीन
ये तीन क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो आपसे इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एडवांटेज और इम्पॉर्टेंट इन द प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये 3 पॉइंट्स आप बता सकते हो कि उनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स बहुत जल्दी आते हैं, जो प्लांट्स हमारे सीड से नहीं ग्रो हो पा रहे हैं उनको भी हम इससे ग्रो करवा सकते हैं, और इवन जो हमारी डॉटर्स होती हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होती हैं पेरेंट प्लांट से। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, एडवांटेज थे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि किस में होता है, हमारे एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होता है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, 2 पेरेंट्स आर नीडेड एंड डिफरेंट टाइम ऑफ गैमीट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें से मेल गैमीट होता है हमारा, क्या मैंने बताया अभी आपको, स्पर्म, और फीमेल गैमीट जो होता है वो क्या होता है, ओवा या फिर एग हमारा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ना वेरिएशंस भी बहुत आते हैं। वेरिएशंस मतलब होता है चेंजमेंट, क्योंकि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 एनिमल्स इन्वॉल्व थे, मेल एनिमल और फीमेल एनिमल, और दोनों के पास अलग अलग करेक्टरिस्टिक होते हैं, और वो जब करेक्टरिस्टिक मिलते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है फ्यूजन ऑफ गैमीट से, तो उसमें ना चेंजेस आने के चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन भी हो सकता है और वेरिएशंस भी हो सकता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम अमाउंट में होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, कि आप देखो इसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये एक हो गया मेल और एक हो गई हमारी फीमेल। हम जब बच्चे होते हैं ना तो हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्या आते हैं, टीनेजर की एज में आते हैं या अडोलसेंट की एज में आते हैं, तब ये गैमीट्स बनना स्टार्ट होते हैं। मेल में क्या होता है, कौन सी गैमीट होती है, स्पर्म होती है, जबकि फीमेल में कौन सी गैमीट होती है, एग या फिर ओवा होता है। अब क्या होता है, ये स्पर्म में ना 2n की जगह ओनली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस हो रहा होता है। मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। इसी तरीके से 2n की जगह एग में सिर्फ n जाता है, और जब ये स्पर्म और ओवम मिलता है आपका तो n प्लस n मिला करके क्या बना देता है बेबी में, 2n। वही उसने बताया कि मेल गैमीट हमारा ये मेल का हो गया और ये मेल गैमीट हमारा फीमेल का हो गया। ये दोनों ने फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया और जाइगोट बनाया, जिसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इससे आपका एक 3 मार्कर का या 2 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है कि how the maintenance of chromosome number takes place in the zygote और how the chromosome number is maintained in the human babies, इस तरीके से। गुड इवनिंग शमशेर। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस तरीके से 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट की वजह से। चलो तो देखते हैं। अब ये होता है हमारा फ्लावर, जिसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। अब इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक तो होती है स्टेम, इसको हम कहते हैं सेपल्स, और ये होते हैं हमारे पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होते हैं। अब ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, जिसमें एक एंथर होता है, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। जबकि जो फीमेल पार्ट होती है उसको हम पिस्टल बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट होती है प्लांट की। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, उसके बाद दूसरा होता है स्टाइल, और ये जो बड़ा मोटा सा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम ओवरी कहते हैं, और इसी के अंदर ओव्यूल होता है जिसके अंदर एग्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स थे, और फ्लावर्स हमारे इसके बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। मतलब 2 टाइप के मतलब फ्लावर्स में या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा, स्टेमन का मतलब मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, या फिर उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो या उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, कि या उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर उसमें सिर्फ फीमेल का पार्ट प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, देखो इसमें मेल का स्टेमन भी प्रेजेंट है और फीमेल का पिस्टल भी प्रेजेंट है, तो जब दोनों पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है 2, तो 2 मतलब यहाँ पे इसमें फीमेल भी प्रेजेंट है, यहाँ पे इसमें मेल भी प्रेजेंट है, तो ऐसे टाइप के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते
हैं। ठीक है, चलो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। अब हमारा मेल और फीमेल का जो पार्ट होता है वो होता है फ्लावर्स में अलग अलग, और फ्लावर्स हमारे मूव नहीं कर सकते हैं। तो मेल पार्ट को फीमेल पार्ट तक पहुंचाने के लिए इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि एंथर में प्रेजेंट होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स उड़ करके किस में आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं। एंथर से निकल करके पॉलन किस में आ रहा है, स्टिग्मा पे आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा और सेम और द डिफरेंट फ्लावर। अब पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें एक ही फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है, एक फ्लावर का एंथर, ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है, तो फ्लावर 1 के एंथर में से पॉलन निकल करके फ्लावर 2 के स्टिग्मा पर जाकर के स्टिक हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एंथर रिया बेटा मेल का पार्ट होता है, मेल फ्लावर का पार्ट होता है। स्टेमन जो होता है, स्टेमन हमारा दो पार्ट से बना होता है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ये मेल स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन करवाना मेल और फीमेल गैमीट को, जबकि पॉलिनेशन का मतलब होता है कि मेल गैमीट को या पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कराना स्टिग्मा तक। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। पॉलिनेशन में जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि फर्टिलाइजेशन में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है, हमारा यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, ये पॉलन ग्रेन ने एक ट्यूब बना ली, ये ट्यूब के थ्रू हमारा जो मेल गैमीट था पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट था वो एंटर करता है फीमेल गैमीट में, जो कि क्या है हमारा, ये ओवरी है। ये ओवरी है हमारी, ओवरी के अंदर हमारे एक तो एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये होते हैं सिनर्जिड्स। इन सिनर्जिड्स में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये सिनर्जिड्स में एक पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट प्रेजेंट था उसने एग को फर्टिलाइज किया, और एक ने हमारे ये पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज किया। देखो मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये हो गए हमारे एंटीपोडल सेल्स, ये हो गई हमारी सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे एग के सेल्स, ये एग प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से आया उसने जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर आकर के, वो ओव्यूल के अंदर हमारा एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद इसमें से क्या निकल गया, मेल गैमीट। ये मेल गैमीट कहाँ जाता है, एक मेल गैमीट ये हो गया, एक मेल गैमीट ये हो गया। एक मेल गैमीट जाके इसको फर्टिलाइज कर देगा एग को, और एक मेल गैमीट जाकर के पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर देगा। इस डायग्राम में देख सकते हो, एक मेल गैमीट ने इस वाले एग को फर्टिलाइज किया और क्या बनाया, जाइगोट, और एक हमारे जो मेल गैमीट थी उसने न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करवाया और क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। तो ये दो चीजें होती हैं, इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। सिनर्जिड सेल्स होते हैं जो कि ओवम में प्रेजेंट होते हैं बस, और उनका कोई नाम नहीं होता। कलर चेंज कर लो, बिल्कुल चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, और ये आपका एग होता है जो कि मेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है, इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द फ्रूट फॉर्मेशन। अब जो ओवरी होती है हमारी, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। इसमें 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कि ओव्यूल क्या फॉर्म करता है और ओवरी क्या फॉर्म करती है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। इंट्रोवर्ट ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ, उससे पहले मैंने इसकी क्लास अटेंड कर रखी है, अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वो अटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन में क्या होता है, हमारे जो सीड्स ग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं जब वो एक प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, उसी को ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। और वो प्लांट में तब डेवलप होते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर प्रॉपर। तो सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, ये फ्यूचर प्लांट सीडलिंग में डेवलप हो जाता है एप्रोप्रिएट कंडीशन में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, बस और कुछ नहीं है इसमें।
इससे 2 मार्क की डेफिनेशन आपकी आ सकती है। नेक्स्ट आता है, अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमीट होती है उसको हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को हम ओवम बोलते हैं। मेल गैमीट के पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमारा मेल गैमीट का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो क्या बनाता है, जर्म सेल्स मतलब मेल गैमीट बनाता है और एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये टेस्टीज हैं, वो टेस्टीज के अंदर हमारी स्पर्म्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम मेल गैमीट भी बोलते हैं और ये टेस्टीज जो है स्क्रोटम में लोकेटेड होती हैं आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। उसके बाद हमारा जो पार्ट आता है वो आता है वास डिफरेंस का या फिर डाइडेमिस का। ये देख सकते हो आप, वास डिफरेंस जो होता है वो हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है यूरेथ्रा हमारा। ये यूरेथ्रा जो होता है ये यहाँ प्रेजेंट होता है। ये पीनिस है हमारा, ये पीनिस है, ये पीनिस के अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ये यूरेथ्रा कॉमन पासेज होता है यूरिन का और स्पर्म के निकलने का, ठीक है, पीनिस में से। उसके बाद आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हमारी वजाइना है, ये सर्विक्स होता है, ये यूट्रस होता है जिसमें आपका बेबी इम्प्लांट होता है और ये होती है ओवरीज जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फीमेल गैमीट भी बोलते हैं। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल जर्म सेल्स बनाती जिसको हम फीमेल गैमीट भी बोलते हैं। फीमेल जर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम, ठीक है। ओवरीज हमारी एग के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं। ऐसे ही जो टेस्टिस है वो स्पर्म के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करता है और यही हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जब आप लोग मैच्योर हो जाते हो। मैच्योर का इन द सेंस कि मेल स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और फीमेल एग्स या फिर ओवम प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, ठीक है, और आपके बॉडी के अंदर भी काफी चेंजेस आने लग जाते हैं। मूविंग ऑन टू द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि अब पीनिस में जो स्पर्म निकल के आ रहा है वो स्पर्म कहाँ तक जाता है, ओवरी तक जाता है। इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं कि वंस इजैक्यूलेटेड द स्पर्म ट्रैवल करता है अपवर्ड वेजाइनल पासेज से और रीच करता है ओविडक्ट पे। और ओविडक्ट, ये फेलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट कहते हैं। इस ओविडक्ट से हमारी ओवरी कनेक्टेड होती है, इसमें एग्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्पर्म जाकर के इसी एग को फर्टिलाइज करता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब ये फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ। अब यही जाइगोट फर्दर डेवलप होकर करके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो धीरे धीरे डिवीजन परफॉर्म करके एक फीटस डेवलप करता है। तो फर्स्ट फर्टिलाइज सेल जो होता है हमारा जाइगोट होता है जो फर्दर डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो लेटर डेवलप होकर के फीटस में डेवलप हो जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स का टाइम लगता है जिसको हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि गेस्टेशन क्या होता है। द टाइम पीरियड फ्रॉम विच जाइगोट डेवलप्स इनटू द फीटस इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड, जो फीटस इनटू द हेल्दी बेबी, जो कि 9 मंथ्स का होता है। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये यूट्रस में बनता है हमारा। जब भी बेबी आकर के यूट्रस में इम्प्लांट होता है, आपका फीटस आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है हमारा प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का काम मेनली क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, डेवलपिंग बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, एंटीबॉडीज, विटामिन और वाटर को प्रोवाइड करना। मदर में से बेबी तक जाने के लिए प्लेसेंटा रिस्पॉन्सिबल होता है। किसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीबॉडीज, इन सब का। पार्चुरेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का यूट्रस में जो प्रेजेंट होती हैं, जिसके थ्रू बेबी का बर्थ होता है। इसी को ही हम पार्चुरेशन बोलते हैं, जिसमें बेबी बर्थ होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं या प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड और एक होता है सर्जिकल मेथड। अब जो मैकेनिकल मेथड होता है उसमें हमारे आते हैं कॉन्डम्स। इसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ओवम तक नहीं हो पाता है। दूसरा आता है हमारा केमिकल मेथड, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो डेली या फिर इमरजेंसी में ली जा सकती हैं, बट इनके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं क्योंकि ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को काफी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, ठीक है।
केमिकल्स आते हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आपकी इस तरीके से ये कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज हो सकती हैं। ये कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट की जाती है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है ना, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, उसको टाई कर दिया जाता है। ये फेलोपियन ट्यूब ही रिस्पॉन्सिबल होती है एग को यूट्रस तक लेके जाने के लिए। तो अगर एग हमारा यूट्रस तक जाएगा ही नहीं और स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा तो प्रेग्नेंट होने की कोई चांसेस नहीं होते। इसीलिए इस प्रोसीजर को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कट किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा वासेक्टोमी। मैंने आपको बताया ये वास्ट डिफरेंस क्या होता है, टेस्टिस में से स्पर्म को लेकर जाता है पीनिस तक। तो ये वास्ट डिफरेंस को कट करके सर्जिकली टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट पीनिस तक हो ही नहीं पाता और फिर प्रेगनेंसी को इस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन जो मुझे आप लोगों को मुझे बताना है कि व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टर्म को आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो ये था पूरा माइंड मैप आपके इस चैप्टर का। इससे पहले मैंने ये चैप्टर्स के पूरे थ्योरी वाले सेशंस ले लिए हैं, आप उनको देख सकते हो फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। मैंने इसमें भी वो उतना ही डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है फॉर द बेसिस ऑफ रिवीजन। तो ये टेलीग्राम का चैनल है क्लास 10th का, तो जिसको इस पीपीटी से रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए वो ये चैनल ज्वाइन करके ले सकता है पीपीटी के नोट्स। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है सेशन के। और जिसको आज का सेशन पसंद आया हो वो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको ये टॉपिक समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप चैनल पे नए हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।